उत्तराखंड में आसमान से गिरी आफत। बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत। केदारनाथ में फिर त्राहिमाम। बारिश के कारण मार्ग हुए क्षतिग्रस्त। जी हां, उत्तराखंड में मानसून मुसीबत बनकर आया है। लगातार हो रही बारिश आसमान से गिर रही मुसीबत साबित हो रही है। राज्य के कई इलाकों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से उत्तराखंड के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भूस्खलन होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक 300 से अधिक सड़कों में यातायात अवरुद्ध हो चुका है। इन अवरुद्ध मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक 191 सड़कें अभी बंद हैं। आवाजाही बहाल करने और संपर्क सुनिश्चित करने के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बादल फटी हुआ यार भाई, बादल फटी। वहीं केदारनाथ जाने वाले बहुत से तीर्थयात्री मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से बीच में फंस गए हैं। इनका राहत और बचाव कार्य जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 7,234 तीर्थयात्रियों को बचाया गया है। फंसे हुए तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कराने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। अरे हल्ला मत करो यार, ठीक है वो। अरे हल्ला मत करो ना यार, ठीक है वो। ठीक है, हल्ला मत करो, ठीक है। आँख वाला टोन, आँख वाला इधर लगा। केदारनाथ में आई आपदा के बाद से तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान में लिंचोली से लगभग 150 लोगों को हेली के माध्यम से सेरसी हेलीपैड भिजवाया गया। जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ एसडीआरएफ भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। बड़ी लिंचोली से लेकर छोटी लिंचोली तक मलबे में शवों की खोज की जा रही है। इस बीच रेस्क्यू स्थल थारू कैंप के पास बड़े पत्थर में दबे हुए एक शव निकला है, जिसके पास से 2 मोबाइल और अन्य सामग्री प्राप्त हुई। शव की पहचान शुभम कश्यप निवासी सहारनपुर के रूप में हुई। शव और प्राप्त सामग्री को चौकी लिंचोली के सुपुर्द कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम द्वारा मिसिंग की तलाश को लेकर थारू कैंप छोटी लिंचोली में सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के दौरान थारू कैंप में एक मोबाइल प्राप्त हुआ, जिसे चौकी लिंचोली के सुपुर्द कर दिया गया। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक केदारनाथ में बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विभिन्न जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल लगातार कार्य में जुटे हैं। हर स्तर पर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए वायुसेना के चिनूक और MI-70 विमान से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया है। वही मोबाइल नेटवर्क पूरे 2 दिन से ठप है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण
करीब 150 यात्रियों को परिजनों से संपर्क करने में समस्या हो रही है। विभिन्न जगहों पर रुके यात्रियों के लिए प्रशासन के स्तर से पर्याप्त भोजन, पानी और आवासीय व्यवस्था की गई है। ठीक है वो, अरे हल्ला मत करो ना यार, ठीक है वो, ठीक है वो, ठीक है, हल्ला मत करो, ठीक है। आँख वाला टोड़ा, आँख वाला इधर लगा, इधर इस बीच रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने कहा कि 31 जुलाई की रात को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं। बारिश और नेटवर्क की कमी के कारण कई लोग अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। बचाव कार्य के बाद उनमें से कई लोग अपने परिजनों से संपर्क करने में सफल हो गए और उनमें से अधिकांश लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के उफान को देखते हुए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल और लॉज को खाली करा दिया गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा पंजीकरण बंद रहे। कई गांवों में बिजली और पानी की लाइन टूटने से आपूर्ति बाधित है। जुलाई के अंतिम दिन और अगस्त के शुरुआती हफ्ते में मौसम के तल्ख तेवरों के बीच उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। 24 घंटे के भीतर वर्षा ने 58 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। शहर में बुधवार सुबह से गुरुवार सुबह तक करीब 24 घंटे में 175 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो वर्ष 1966 में हुई 487 मिलीमीटर वर्षा के बाद सर्वाधिक है। इसके अलावा हरिद्वार में भी 40 वर्षों में एक दिन के भीतर सर्वाधिक वर्षा 242 मीटर हुई। कुल मिलाकर इस समय उत्तराखंड में मानसून ने तबाही मचा रखी है, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून हो या फिर केदारनाथ रुद्रप्रयाग हो। हर जगह बारिश के कारण कोहराम मचा रखा है। ठीक है वो, अरे हल्ला मत करो ना यार, ठीक है वो, ठीक है वो, ठीक है, हल्ला मत करो, ठीक है। आँख वाला टोड़ा, आँख वाला इधर लगा, इधर